हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स पढ़ेंगे। ठीक है, कीटोन बनाने का जो तरीका है वो तीन मेथड है। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, सेकेंड मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल और थर्ड है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो तीनों मेथड से हम आज की क्लास में कीटोन्स को बनाना सीखेंगे। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम एसाइल क्लोराइड कि एसाइल क्लोराइड से जो है वो कीटोन्स कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो आपको हम सीधा बात बता देते हैं कि एसाइल क्लोराइड को डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो कीटोन बनता है। ठीक है, लेकिन डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बनता है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैडमियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब जाकर डाई अल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन होता है। और एसाइल क्लोराइड से डाई अल्काइल कैडमियम को रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है सो देखेंगे। तो देखिए यहां पे एसाइल क्लोराइड है, ये डाई अल्काइल कैडमियम है ना। तो अब यहां देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कैडमियम क्लोराइड है, तो ये जो Cd है कैडमियम, ये जो 2R है ये एक साथ चला जाएगा कैडमियम डाई अल्काइल कैडमियम, और 2Mgx चला गया बाहर। और एसाइल क्लोराइड को जब हम डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्ट करते हैं तो कीटोन बनता है। अब देखेंगे कि ये सिर्फ एलिफेटिक कंपाउंड में ही ये रिएक्शन होता है या एरोमेटिक में भी, तो दोनों रिएक्शन को देखेंगे। अब देखिए यहां से एसिटाइल क्लोराइड है, अब इसको हम क्या करते हैं, तो डाई मिथाइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन, कॉमन नेम जो बहुत पॉपुलर है, बट इसका डाइमिथाइल कीटोन भी नाम है, इसका 1 2 3 प्रोपेन टू 1 भी नाम है, कैडमियम क्लोराइड बन गया। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो वही होगा क्या, तो यहाँ से जो है वो Cl जो है वो Cd के साथ कैडमियम के साथ Cl निकल जाएगा कैडमियम डाइक्लोराइड बना के। ठीक है, या कैडमियम क्लोराइड बनाकर, और CH3 यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ भी कीटोन बन जाएगा। ये है आपका कीटोन बनाने का फर्स्ट मेथड था फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। व्हेन एसाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद डाइअल्काइल कैडमियम देन कीटोन इज फॉर्म्ड। फिर ये रिएक्शन लिखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये Cd यहाँ चला जाता है, मान लीजिए R2C डाइअल्काइल कैडमियम, और ये जो दो मतलब मैग्नीशियम है और एक X है तो ये 2 है, और Cl2 ये बना लेते हैं, यहाँ चला जाता है वहाँ। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो एसाइल क्लोराइड को जब डाइअल्काइल कैडमियम से रिएक्ट करते हैं तो 2R C और एक R यहाँ चला जाता है, तो 2 2 4। ठीक है, और फिर CdCl2, ये Cd और ये Cl2 चला जाता है बाहर। वही केस यहाँ भी होता है। तो ये तो समझ गए हम लोग फर्स्ट मेथड क्या था फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब देखते हैं सेकेंड मेथड फ्रॉम नाइट्राइल, यानी कि नाइट्राइल से हम क्या बनाएंगे, कीटोन्स बनाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले, उसमें पहले हम रिएक्शन समझेंगे, फिर स्टेटमेंट भी लिख देंगे। तो आप पहले समझ लीजिएगा, फिर जो है वो रिएक्शन के साथ ही स्टेटमेंट के बाद रिएक्शन लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं सेकेंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन क्या है ये, फ्रॉम नाइट्राइल। कैसे होता है, किस चीज से बनता है ये, नाइट्राइल से बनता है। क्या बनता है, कीटोन्स बनता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे C6H5Mg अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता ही है, फेनाइल मैग्नीशियम हैलाइड भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही होता है। ठीक है, जब इसको हम CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल के साथ रिएक्ट करती है, ये क्या हमारा नाइट्राइल है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में,
तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आपको पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी एक उसके पास लोन पेयर बच जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसमें मैग्नीशियम जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो ये अल्काइल ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जो है अल्काइल ग्रुप ये कार्बन पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास वो भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे C डबल बॉन्ड N। ठीक है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, एक और लोन पेयर हो गया, माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, कार्बन के साथ बॉन्ड कौन बना लेगा, C6H5, तो ये तो न्यू बॉन्ड बनाया। ठीक है, लेकिन पहले से भी एक इथाइल ग्रुप उसके पास था, तो वो रहेगा ही CH3CH2, ये तो रहेगा ना, एक इथाइल ग्रुप उसके पास पहले से था, वो रहेगा। अब ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मैग्नीशियम Mg, तो ये भी वहां आ जाएगा। ठीक है, Mg भी वहां आ जाएगा, और उसके बाद Br भी। फिर इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो क्या होता है, यहां पे भी कीटोन का फॉर्मेशन होता है, C6H5 C CH3CH2 और C डबल बॉन्ड O, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि क्या होता है, जब हम स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, when nitrile is treated with Grignard reagent, when nitrile is treated with Grignard reagent, Grignard reagent क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और फेनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, दोनों को हम कहते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। when nitrile is treated with Grignard reagent, जब नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, देन कीटोन इज फॉर्म, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, देन कीटोन इज फॉर्म, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, देन कीटोन इज फॉर्म। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ये स्टेटमेंट नोट कीजिएगा, फिर ये रिएक्शन लिखिएगा, जिसे जिसे समझाए हैं वो समझ के इसको नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, और फिर आगे बढ़िएगा। तो हम थर्ड मेथड के तरफ चलेंगे, जिस फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये जो है रिएक्शन, ये फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए थे, पीछे के वीडियो में आप देखे हुइएगा, और नहीं इसमें भी समझाएंगे पूरा बात। इसमें क्या होता है देखिए, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन थर्ड मेथड है, और लास्ट मेथड है कीटोन बनाने का। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की नेक्स्ट वीडियो में। फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो बेंजीन को, किसको, बेंजीन को हम क्या करते हैं, तो इस पर स्टेटमेंट भी पहले लिख देते हैं। when बेंजीन और their derivatives, बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं, या मतलब उसमें कुछ लगा हुआ हो, कोई ग्रुप अटैच हो, डेरिवेटिव्स, when बेंजीन और their derivatives are treated with alkyl, when benzene or their derivatives are treated with acetyl chloride, एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब उसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है,
और बेंजाइल क्लोराइड, या बेंजाइल क्लोराइड से भी कर सकते हैं रिएक्ट, एसिटाइल क्लोराइड से भी कर सकते हैं या बेंजाइल क्लोराइड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। किस का फॉर्मेशन होता है? कीटोन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज थर्ड मेथड, कीटोन इज फॉर्म्ड ना। हाँ, कीटोन इज फॉर्म्ड। हो गया बात। तो देखिए क्या करें, बेंजीन को जब हम क्या करेंगे, तो अभी बताए हैं ना, एसिटाइल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड, एरोमेटिक या एलिफेटिक कोई भी ले सकते हैं। तो क्या होता है, किसके प्रेजेंस में लेंगे? तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, AlCl3 के प्रेजेंस में, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड CH2 भी रहता है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर एलिफेटिक लेंगे तो बेंजीन पे जो है C डबल बॉन्ड OR, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अगर हम एरोमेटिक भी लेके देख लें तो, या बेंजाइल क्लोराइड भी ले लें, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड भी लेके देख लें तो भी कोई फर्क, एक बार हम RCOCl ही लेके देख लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। कार्बन डाइसल्फाइड भी इसमें होता है। बेंजीन से यहां मान के चलिए CH3 डाल देते हैं R की जगह पे, बन गया ना, कीटोन बना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एरोमेटिक या बेंजाइल क्लोराइड लेके फिर देख लेते हैं। तो इस तरह से हम ये रिएक्शन भी देख लिए, इस तरह से बेंजीन कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड लेकर के भी देख लेते हैं एक बार। बेंजीन है, ठीक है, उसको रिएक्ट करवाते हैं किससे हम लोग, बेंजाइल क्लोराइड के साथ, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 और कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। तो क्या होता है देखिए, ठीक है, तो ये जो है वो हम लोग इस तरह से कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से हम ये तीन मेथड से हम क्या करते हैं, कीटोन बनाते हैं। ठीक है, इन तीनों मेथड से हम कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हम देख ही लिए थे, अल्डिहाइड कीटोन साथ में बनता था वो भी हम देख लिए, और ये कीटोन का फॉर्मेशन भी देख लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स का। अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट अपने चैनल पे पढ़ाया है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स और अल्कोहल फेनोल्स एंड ईथर। ये वीडियो जो है 4th वीडियो है इस चैप्टर का, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अभी तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।